Hello, so let's talk about macrolides. Macrolides come under the broad category of protein synthesis inhibitors. तो अभी हम मैक्रोलाइड्स के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि होते क्या है ये। पहले मैं बता दूं कि ये 30th राइबोसोम यूनिट पे काम करते हैं या 50th राइबोसोम यूनिट पे काम करते हैं। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो 30 बड़ा है या 50, ऑब्वियसली 50, तो 50th राइबोसोमल यूनिट पे काम करते हैं। सो दिस इज़ वॉट वी हैड टू लर्न अबाउट मैक्रोलाइड्स अभी तक। तो हमने सारे के सारे ड्रग्स जो है वो किसी ना किसी स्टोरी से पढ़े हैं, तो मैक्रोलाइड्स भी हम एक स्टोरी से पढ़ेंगे। तो ये है हमारी स्टोरी। तो मैक्रो मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब कि बड़ा आदमी। और बड़ा आदमी कौन है? बड़ा स्टार। तो ये बड़ा स्टार हमने लिया है अजय देवगन, ठीक है। तो मैक्रो मतलब कि बड़ा, बड़ा कोई आदमी, बड़ा आदमी कौन है? ये अजय देवगन। अब अजय देवगन अपनी कहानी बता रहा है। तो अजय देवगन क्या बोल रहा है कि मेरा सीन ये है, दिस इज़ माई सीन। और फिर अजय देवगन अपना सीन बता रहा है कि मतलब उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि मेरा सीन तो ये है कि मैं और मेरी वाइफ जो है, जिसका नाम है क्लेयर, इसकी वाइफ का नाम काजोल नहीं है, इसकी वाइफ का नाम है क्लेयर। अब इसने कोई अंग्रेज बंदी पटा लिया है। तो ये बोल रहा है मैं और मेरी वाइफ जो क्लेयर है, हम अपनी बेटी रॉक्सी के लिए खून से पैसा कमाते हैं, पूरा खून लगा के अपना पैसा कमाते हैं। खून पसीने से होता है ना, तो इसमें से पसीना एलिमिनेट कर दो, सिर्फ खून लगा के पैसा कमाते हैं। तो अजय देवगन क्या बोल रहा है कि मेरा सीन ये है कि मैं और मेरी वाइफ क्लेयर पूरा खून लगा के अपनी बेटी रॉक्सी के लिए पैसा कमा रहे हैं। लेकिन फिर ये बोल रहा है कि एक्टर बनने में फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो असल में स्पाई बनने में है, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है जो इसने बताया। तो अब ये कैसे खून लगा के पैसा कमा रहे हैं? तो ये दोनों के दोनों बेचारे क्या करते हैं, दोनों के दोनों पति पत्नी लेगिंग्स पहनते हैं। मतलब महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनते, दोनों के दोनों पति पत्नी लेगिंग्स पहनते हैं और आधा आधा पार्ट करके कॉर्न खाते हैं, ठीक है। और अपनी बेटी रॉक्सी के लिए, ये है इनकी बेटी रॉक्सी, अपनी बेटी रॉक्सी के लिए क्लैप करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं खून पसीने से कि लेगिंग्स पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनते, और आधा आधा पार्ट करके कॉर्न खाते हैं और अपनी बेटी रॉक्सी के लिए क्लैप करते हैं, ठीक है। अब हम अजय देवगन के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं कि अजय देवगन जो है वो बंदा देर तक काम करता है और बंदा किसी के भी पंगे में टांग नहीं अड़ाता। एक तो ये देर तक काम करता है, एक किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ाता। तो ये चल रही है अजय की ज़िंदगी। अब अमीर आदमी और कौन होते हैं? अमीर आदमी होते हैं बड़े बड़े और लोग। मैक्रो मतलब कि बड़ा, बड़ा मतलब कि अमीर। तो ये दो है अमीर औरतें। तो एक मोटी है और एक इनमें से लीन है, ठीक है। तो दो औरतें हैं, इनमें से एक औरत मोटी है, एक औरत इनमें से लीन है। तो जो मोटी बोल रही है कि मुझे तो एलर्जी की प्रॉब्लम है, क्योंकि अमीर लोगों को यूजुअली एलर्जी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मोटी वाली औरत बोल रही है कि मेरे को तो एलर्जी की प्रॉब्लम है। और फिर ये बोल रही है लीन वाली लड़की कि स्पाई तो टॉक्सिक होते हैं। जैसे अजय देवगन बोल रहा था ना कि फ़ायदा तो स्पाई बनने में ही है, तो ये पतली वाली लड़की बोल रही है कि स्पाई तो टॉक्सिक होते हैं। और इन दोनों की आवाज़ जो है वो इतनी तीखी है कि वो कानों के लिए, हमारे कानों के लिए टॉक्सिक हो रही है। साथ में ये जो है थोड़ी सी मतलब ऐसी शहरी टाइप सी है, तो ये बोल रही है कि हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी अगर हम ट्रैक्टर पे बैठेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या बोल रही है, इनका मानना है कि इनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी अगर ये ट्रैक्टर पे बैठेगी तो। और ये झूठ, ये बोलती है कि लोगों का झूठ बोल के ही हम फ़ायदा ले सकते हैं, तो झूठ बोल बोल के लोगों का फ़ायदा लेती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज अमीर औरतें। तो मैंने पूरी की पूरी आपको स्टोरी बता दी है। इसमें क्या है, मैक्रो मतलब कि बड़ा, बड़ा आदमी कौन है? अजय देवगन। अजय देवगन बोल रहा है कि मेरा सीन तो ये है कि मैं और मेरी वाइफ क्लेयर बहुत ज़्यादा खून सा अपना यूज़ करके अपनी बेटी रॉक्सी के लिए हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ तो फ़ायदा तो स्पाई बनने में ही है। तो ये क्या क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों लेगिंग्स पहनते हैं और आधा आधा पार्ट करके कॉर्न खाते हैं और अपनी बेटी रॉक्सी के लिए क्लैप करते हैं। जो अजय देवगन है वो किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता और ज़्यादा टाइम तक काम करता है। अब मैक्रो मतलब कि अमीर, तो अमीर ये दो औरतें भी हैं, इनमें से एक मोटी है, एक लीन है। जो मोटी वाली आदमी औरत है इसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, और जो पतली वाली है ये बोल रही है कि स्पाइस तो टॉक्सिक होते हैं। इन दोनों की आवाज़ जो है वो लोगों के कानों में इरिटेट कर रही है, कानों के लिए टॉक्सिक है, और ये इनका मानना ये है कि ट्रैक्टर पर बैठ के इनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ये झूठ बोल के लोगों का फ़ायदा उठाती है। बस दिस वॉज द होल स्टोरी। तो अब हम याद करते हैं
कि ड्रग्स के नाम हम कैसे याद करेंगे, मैक्रोलाइड्स के ड्रग्स के नाम हम कैसे याद करेंगे, तो हम ये याद करेंगे जो अजय देवगन ने ये बोला था कि मेरा सीन तो ये है, उससे याद करेंगे। तो अजय देवगन बोल रहा है कि मेरा सीन तो ये है, तो मेरा सीन मतलब कि माई, सीन मतलब कि सिन, तो माइसिन माइसिन माइसिन। तो इन जितने भी मैक्रोलाइड्स होते हैं सबके एंड में आता है माइसिन। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं और मेरी वाइफ क्लेयर, तो क्लेयर से हो जाएगा क्लेरिथ्रोमाइसिन, अपनी बेटी रॉक्सी के लिए तो रॉक्सी से हो जाएगा रॉक्सिथ्रोमाइसिन, और ये कौन बता रहा है, अजय देवगन, तो ये हो जाएगा अजिथ्रोमाइसिन। किससे पैसा कमा रहा है, खून से पैसा कमा रहा है, तो खून मतलब कि इरिथ्रोसाइट्स, तो इरिथ्रोमाइसिन। लेकिन फ़ायदा किस में ही है, स्पाई बनने में ही, तो फाइडेक्सोमाइसिन, और स्पाई बनने में है तो स्पाइरामाइसिन। ठीक है, तो अजय देवगन क्या बोल रहा है, अजय देवगन से हो गया एजिथ्रोमाइसिन कि मैं और मेरी वाइफ क्लेयर, तो क्लेयर से हो गया क्लेरिथ्रोमाइसिन, अपनी बेटी रॉक्सी के लिए तो रॉक्सिथ्रोमाइसिन, खून से पैसा कमा रहे हैं तो खून से हो गया एरिथ्रोमाइसिन, लेकिन फ़ायदा किस में है, फाइडेक्सोमाइसिन, स्पाई बनने में तो स्पाइरामाइसिन। तो ये हो गए हमारे ड्रग्स याद जो मैक्रोलाइड्स के अंडर हमें याद करने थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके इंडिकेशन क्या होते हैं। तो इंडिकेशन के लिए हम क्या देखेंगे कि कैसे ये खून पसीने से पैसे इकट्ठा कर रहे थे, ये लेगिंग्स पहन रहे थे दोनों के दोनों, आधा आधा पार्ट करके कॉर्न खा रहे थे और अपनी बेटी रॉक्सी के लिए क्लैप कर रहे थे। तो इससे हम याद रखेंगे इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो जहाँ पे भी पेनिसिलिन्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं हो सकते, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैक्रोलाइड्स का। ठीक है, अगर सारे के सारे पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस हो गई तो हम मैक्रोलाइड्स का यूज़ करेंगे। तो इसके इंडिकेशन क्या होते हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स टू पेनिसिलिन फॉर मोस्ट इंडिकेशंस, ये जो होते हैं हमारे मैक्रोलाइड्स। फिर उसके बाद ये क्या कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, तो CLAP, इसकी इंडिकेशंस हम याद करेंगे क्लैप से, CLAP। ठीक है, तो ये क्या खा रहे थे, सी से हो जाएगा कॉर्न खा रहे थे, तो कॉर्न से हो जाएगा कोराइनी बैक्टीरियम। और हम क्या याद रखेंगे, हम शैंक्रोइड भी याद रखेंगे। कॉर्न से हम क्या याद रखेंगे, कोराइनी बैक्टीरियम, और साथ में हम याद रखेंगे शैंक्रोइड। ये दोनों क्या पहनते थे, लेगिंग्स पहनते थे, तो लेगिंग्स से हो जाएगा लिजियोनेला, लेगिंग्स LEGI, लिजियोनेला। ठीक है, फिर ए से हो जाएगा एटिपिकल निमोनिया, क्योंकि हम एटिपिकल निमोनिया के पास सेल वॉल होती नहीं तो हम पेनिसिलिन यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ही यूज़ करने पड़ेंगे, सो एटिपिकल निमोनिया। और पी से हो जाएगा पर्ट्यूसिस, क्योंकि वो आधा आधा पार्ट करके खाते थे, आधा आधा पार्ट करके मतलब पर्ट्यूसिस, पार्ट करके खाते थे तो पर्ट्यूसिस। तो हमारा क्लैप निमोनिक से हो गया। ये सारे के सारे इसके इंडिकेशंस याद। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फाइडेक्सोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, खैर अभी बता देती हूँ कि झूठ बोल के फ़ायदा लेती है, तो झूठ मतलब कि सूडो, तो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में हम क्या करेंगे, फाइडेक्सोमाइसिन देंगे। फाइडेक्सोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सो अब हम आते हैं एजिथ्रोमाइसिन और अदर थ्रोमाइसिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कि हम क्यों एजिथ्रोमाइसिन प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर थ्रोमाइसिन्स। तो हमने ये देखा था कि अजय जो है, अजय देवगन जो है वो तो एक तो देर तक काम करता है और एक किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता। तो देर तक काम करता है, इसका मतलब जो एजिथ्रोमाइसिन है इट इज़ वेरी लॉन्ग एक्टिंग। दूसरा, ये किसी के फटे में टांगड़ी नहीं अड़ाता, इसका मतलब इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि इट डज नॉट इनहिबिट माइक्रोजोमल एंजाइम्स। ठीक है, तो एक तो अजय देवगन जो है वो देर तक काम करता है, सो इट इज़ वेरी लॉन्ग एक्टिंग। दूसरा, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता, तो इसके फ्यूअर ड्रग इंटरेक्शन है। क्योंकि इट डज नॉट इनहिबिट माइक्रोजोमल एंजाइम्स। तो अब हम देख लेते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अदर थ्रोमाइसिन्स में। अगर ये है वेरी लॉन्ग एक्टिंग तो ये होंगे रिलेटिवली शॉर्ट एक्टिंग। अगर ये इनहिबिट नहीं करता किसी माइक्रोजोमल एंजाइम को तो ये इनहिबिट करेंगे माइक्रोजोमल एंजाइम को। इसकी फ्यूअर ड्रग इंटरेक्शन होती है तो इनकी मोर ड्रग इंटरेक्शन होगी। बिल्कुल अजय का उल्टा कर रहे हैं अदर थ्रोमाइसिन्स। अब हम देख लेते हैं कि अजिथ्रोमाइसिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग कैसे है। Why? Because it concentrates heavily within the cells, creating a vast reservoir that releases the drug slowly. सेल के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो रिजर्वियर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लोली ड्रग रिलीज होगा। तो
तो ज़्यादा टाइम तक के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग होगी इन द प्लाज्मा. दैट इज़ वाई एजिथ्रोमाइसिन इज़ लॉन्गर एक्टिंग एज कम्पेयर टू अदर थ्रोमाइसिन्स. तो अब हम आते हैं मेजर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मैक्रोलाइड्स पे. तो हम मेजर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मैक्रोलाइड किससे पढ़ेंगे? इन आंटियों से पढ़ेंगे. मैक्रोलाइड के एडवर्स इफेक्ट क्या है? ये गंदी गंदी आंटियाँ, बेकार तो मतलब एडवर्स इफेक्ट. तो एक मोटी आंटी है, एक लीन आंटी है. तो मोटी लीन अभी आपको पता चलेगा. इसको एलर्जी की प्रॉब्लम है. ये क्या बोल रही है कि स्पाई तो टॉक्सिक होते हैं. इन दोनों की आवाज़ लोगों के कानों में चुभ रही है, तो इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. ये क्या बोल रही है कि ट्रैक्टर पर बैठने से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और सबका झूठ बोल के फ़ायदा लेती है. तो मेजर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मैक्रोलाइड्स हम याद करेंगे मैक्रो से, MACRO. तो M से हो जाएगा इट स्टिमुलेट मोटी लिन रिसेप्टर, मोटी औरत और लीन औरत. तो इट स्टिमुलेट्स मोटिलिन रिसेप्टर. मोटिलिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा? हमारे GIT की मोटिलिटी बढ़ेगी. GIT की मोटिलिटी बढ़ेगी तो इट इज़ यूज इन डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस, मतलब कि जो हमारी इंटेस्टाइन जो होती है वो काम नहीं करती, या पैरालिटिक इलियस, जब एलियस जो होता है उसमें पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये दे देंगे तो हमारे मोटिलिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे और हमारी इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्सिस वापस करने लगेगी. ए से हो जाएगा एलर्जी, क्योंकि वो मोटी औरत बोल रही थी कि उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है. अब सी से हो जाएगा कोलेस्टेसिस. वो दोनों की दोनों औरतें जो है वो बैठी बैठी बात कर रही है, कुछ काम कुछ कर नहीं रही, तो वो स्टेटिक बैठी हुई है ना, तो उनके कोलेस्टेसिस हो जाएगा. ठीक है, स्टेटिक बैठी हुई है तो कोलेस्टेसिस हो जाएगा. सो इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट जो होता है ये बन जाता है हमारा. इरिथ्रोमाइसिन का मतलब मैक्रोलाइड्स जो होते हैं वो एस्टोलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्टेसिस हो जाता है. सो हायर रिस्क ऑफ कोलेस्टेसिस इज देयर इन प्रेगनेंसी, देयरफॉर मैक्रोलाइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. ठीक है, तो मैक्रोलाइड्स क्यों प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं? क्यों? क्योंकि कोलेस्टेसिस का डर होता है. अगर मेजर डर पूछे तो क्यों होते हैं हमारी प्रेगनेंसी में ये मैक्रोलाइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड. फिर आर से हो जाएगा रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि जब वो औरतें बात कर रही थी तो उनकी बातें हमारे कानों में चुभ रही थी, तो ये क्या कराती है? ओटोटॉक्सिसिटी कराती है. बट इनकी ओटोटॉक्सिसिटी रिवर्सिबल होती है कि जब वो चुप हो जाएगी तो वापस हमारे कान ठीक हो जाएंगे. तो ये दोनों के दोनों क्या करा रही है? रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी करा रही है. अब मैक्रोलाइड्स हैव बोथ एंटी माइक्रोबियल एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी. तो अब मैक्रोलाइड जिसकी स्ट्रॉन्गर इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी है दैट इज टेक्रोलिमस. टेक्रो साउंड्स लाइक ट्रैक्टर. कुछ गांव में लोग बोलते हैं ना ट्रैक्टर को टैक्टर, तो टेक्रोलिमस. तो वो औरतें क्या बोलती है कि ट्रैक्टर पे बैठ के हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी. तो मैक्रोलाइड विद स्ट्रॉन्गर इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी इज टेक्रोलिमस. तो जो टेक्रोलिमस है इसकी इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये है फिर भी मैक्रोलाइड. तो एक ऐसा ही मैक्रोलाइड है जिसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इसकी इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी है. स्पाइरामाइसिन इज यूज टू ट्रीट टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी. मतलब कि जो स्पाई होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं. उन आंटियों ने बोला था ना कि जो स्पाई होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं. तो स्पाइरामाइसिन इज यूज टू ट्रीट टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी. अब प्रेगनेंसी में टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज स्पाइरामाइसिन अचीव्स मैसिव कॉन्सेंट्रेशन इन प्लेसेंटल टिश्यू. तो प्लेसेंटल टिश्यू में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो बच्चे तक नहीं जा पाएगा हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस. सो दैट्स वाई इट इज़ प्रेफर्ड देयर. अब हम आते हैं फाइडेक्सोमाइसिन इज नाउ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस. तो इसका क्या था कि वो आंटियाँ जो थी वो झूठ बोल के लोगों का फ़ायदा लेती थी. तो झूठ से हो जाएगा सूडो और फ़ायदा से हो जाएगा फाइडेक्सोमाइसिन. फाइडेक्सोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज. ठीक है, 50S राइबोसोम पे काम नहीं करती है, बल्कि इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज. दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एक तो फाइडेक्सोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंड MRSA के लिए द ड्रग ऑफ चॉइस इज वेनकोमाइसिन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच.